Cp and Cv are specific heat at constant pressure and constant volume. And we know that specific heat is the amount of heat which is required to raise the temperature of unit mass of system by 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जब हम Cv की बात करते हैं, Cv का मतलब हो गया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जब वॉल्यूम किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट होता है, इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर जो मटेरियल्स हैं वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। और एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट वही मटेरियल हो सकता है जिसके अंदर कुछ मूविंग पार्ट प्रेजेंट रहेगा। तो अगर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा, इसका मतलब उस सिस्टम के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट प्रेजेंट नहीं है। और जब मूविंग पार्ट प्रेजेंट नहीं रहेगा तो वॉल्यूम का चेंज नहीं आएगा, इसलिए पी डेल्टा वी इक्वल टू यहाँ पे आता है 0। अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी 0 हो गया, इसलिए डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू आएगा फॉर Cv। अब अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट की बात करें तो ये क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब अगर हीट आप प्रोवाइड करोगे तो वहां पे वॉल्यूम इसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि बिना वॉल्यूम चेंज किए आप प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रख सकते। और वॉल्यूम चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि इस सिस्टम के अंदर कुछ मूविंग पार्ट प्रेजेंट होगा और वो पार्ट मूव होगा जिसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो अगर इसके लिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे तो डेल्टा क्यू इक्वल टू लिखोगे डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू मतलब पी डेल्टा वी। यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग इंथैल्पी के फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए आप यहाँ पे पी डेल्टा वी के साथ डेल्टा एच पॉजिटिव लिख सकते हो। तो ये रिलेशन हो गया Cp के लिए और ये रिलेशन हो गया Cv के लिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो टोटल हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो केवल उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, और यहाँ पे जो टोटल हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, और कुछ यहाँ पे हीट यूज हो रहा है वर्क डन में। मतलब टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री आपको रेज करना होगा तो आपको यहाँ पे हीट ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हीट दो जगह खर्च हो रहा है। यहाँ पे हीट केवल इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, इसलिए बहुत जल्दी ये 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज कर सकता है। इसलिए ये जो क्यू होगा वो थोड़ा सा लेस होगा और ये वाला क्यू थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। तो आपसे अगर प्रॉब्लम पूछा जाएगा Cp और Cv में कौन बड़ा होता है और उसका रीजन, तो उसका रीजन यही आपको लिखना है। ये डिस्कशन इसी पे चल रहा था। अब अगर आपको यहाँ पे डिस्कस करना हो कि Cp और Cv में कितना डिफरेंस हो सकता है, क्या Cp और Cv का डिफरेंस 1 के बराबर होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, Cp और Cv का रिलेशन लिखेंगे कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो आप लोग जानते रहना जो डेल्टा H होता है उसको हम लोग लिखते हैं Cp इंटू डेल्टा टी, और जो डेल्टा U होता है उसको लिखते हैं Cv इंटू डेल्टा टी। अब थर्मोडायनेमिक्स में आपने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है इंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज का, और उस रिलेशन के अकॉर्डिंग होता क्या है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। अब डेल्टा H और डेल्टा U की वैल्यू अगर हम यहाँ से यूज कर लें तो आप डेल्टा H की जगह लिख सकते हो Cp डेल्टा टी, डेल्टा U की जगह लिखोगे Cv डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। अगर यहाँ पे डेल्टा टी को हम लोग कॉमन कर लें तो आ जाएगा Cv प्लस आर, और यहाँ पे Cp इंटू डेल्टा टी कैंसिल करेंगे तो Cp माइनस Cv इक्वल टू आपको R मिल जाएगा। इसको हम लोग मेयर्स फार्मूला बोलते हैं, मतलब इसमें Cp हमेशा Cv से R ज्यादा होता है। तो ये हो गया Cp और Cv का दूसरा रिलेशन। कभी कभी आपसे प्रॉब्लम पूछ लेता है कि Cp और Cv का अगर रेशियो लिखेंगे तो क्या आएगा। तो आप जानते रहना Cp और Cv का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं गामा, एंड इट रिप्रेजेंट द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस।
अब यहाँ पे जैसा गैस होगा उस गैस के अकॉर्डिंग एटामिसिटी अलग अलग आती है। तो आप जानते रहोगे अगर मोनो एटामिक गैस आपने यूज किया हुआ है तो उसके लिए Cp/Cv मतलब Cp और Cv का जो रेशियो है वो 1.66 के आसपास आता है। और अगर आपने गैस ले लिया डाई एटामिक तो उसके लिए वैल्यू 1.4 आती है। और अगर आपका जो गैस होगा वो ट्राई एटामिक होगा तो Cp और Cv का रेशियो 1.33 होता है। तो कभी कभी आपसे प्रॉब्लम पूछता है कि एयर के लिए आप Cp/Cv की वैल्यू बता दो क्या होगा। इस कंडीशन में आप जानते रहना एयर के जो दो सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट हैं उसमें नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। और ये दोनों मिलके मोस्ट ऑफ द जो एयर का फ्रैक्शन है उसको बना देते हैं। तो ये भी डाई एटामिक है, ये भी डाई एटामिक है, मतलब एयर के लिए Cp और Cv का जो रेशियो आएगा वो डाई एटामिक गैस के रेशियो के बराबर आता है। इसलिए Cp/Cv इक्वल टू आप 1.4 लिखोगे फॉर एयर। ये भी प्रॉब्लम आपसे पूछ लिया जाता है। और कभी कभी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम आपको दिया जाएगा और आपसे पूछता है वो जो गैस होगा उसका नेचर। तो आपको उसकी जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से बताना होता है कि जो गैस है वो मोनो एटामिक, डाई एटामिक और ट्राई एटामिक में क्या होगा। तो इस वीडियो से मुझे Cp और Cv के रिलेशन डिस्कस करने थे कि इसमें कौन बड़ा होता है और क्यों, इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होता है और इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। थैंक यू।